अस्सलाम वालेकुम। टैक्सी न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मिलते हैं इस हफ्ते के मुसाफिरों से। शहर कायद लहू लहू है, सफाक दहशतगर्द खून की नदियां बहाने में मसरूफ़ हैं और कोई इनको रोकने वाला नहीं। ऐसे में हर शख्स को अपनी और अपने प्यारों की सलामती की फ़िक्र है। मेरी टैक्सी के ये मुसाफिर गोल्डन मार्केट के ताजिर हैं जो आए दिन भत्ते की पर्चियों और धमकियों से तंग आकर अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। आप यहाँ का खारा में रहते हैं? जी हाँ। यहाँ के सुने 2-3 दिन से हालात बड़े ख़राब हैं। 2-3 दिन से? अरे एक अरसा हो गया, यहाँ के हालात ख़राब ही रहते हैं। क्या वजह है? बस वजह कभी एक दफ़ा आके राउंड लगाओ आप, कोई मकान ऐसा नहीं है जहाँ पे गोलियों के निशान नहीं है। बस गैंग वार, आवाम बस यही समझती है गैंग वार चल रहा है। अल्लाह ही जाने क्या वजह है। गैंग वार को पुलिस रोकती नहीं है कभी आगे का? पुलिस बताओ शाह साहब। पुलिस की बात करते हैं आप, ये पुलिस तो नाम की पुलिस है। रहा सवाल ये हालात का, आजकल ईद का सीजन है, आपको पता है हम लोग दुकानदार हैं, इतने का माल लाके डाला हुआ है, लेकिन बैठे मक्खियां मारते रहते हैं कि कोई अब आए और हम कुछ सेल करें तो हमारा कुछ ये होगा ना। अब बच्चों को बताइए, हमने भी तो ईद की खरीदारी करके देनी है ना बच्चों को, कहाँ से करके दें? सबने देनी है जी, सबने देनी है खरीदारी तो। हाँ, तो देख लें आप, ये हफ्ते से कारोबार बिल्कुल, हफ्ते से क्या चांद रात से ही गड़बड़ है जी। ऐसे खौफ दहशत तारी है शहर में कि बस क्या बताएं आपको। हम तो चाह रहे हैं जी, पर्चियाँ भी आती होंगी? पर्चियाँ, अरे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ पर्चियाँ। अब आप क्या कर सकते हैं बताइए। मैं तो ये समझता हूँ जब ये हुकूमत से मिलने या जम होने की कोशिश करते हैं, जब ये हालात खराब हो जाते हैं। आपके वो हुकूमत से अलग करने के लिए किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल यही है जी, है नाकस के कराची में जो है ना सुकून ला सकती है। आप देख लें, कल से अभी तक 40 आदमी मर गए। हमारे सीसीपीओ ने बोल दिया ऑन कैमरे के आगे कि हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रही। अब वो कुछ अमली इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो एसएचओ, जो एसपी, डीएसपी कार्रवाई नहीं करते अपने इलाके में तो उनको घर चले जाना चाहिए। नहीं, आप क्या समझते हैं कि एसपी, एसएचओ या डीएसपी ये तमाम चीज़ों को रोक सकते हैं? मैं तो ये देखें जनाब, एक मैं सीधी सी बात आपको बताता हूँ कि एसएचओ जो होता है वो अपने इलाके का बादशाह होता है। आप दूसरी जुबान में माई बाप कह लो, उसे सब कुछ पता होता है। ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये खुद नहीं करते। क्यों? ये डरते हैं, ये भी डरते हैं सर। बस किसमें डरते हैं आप? ये तो अब वो जानते हैं या अल्लाह जानता है भाई। 36 पार्टियां कराची में काम कर रही हैं, फिर 36 पार्टियों की असल रसूख भी है। तंग आ गए हैं रोज जी। ये पर्चियाँ ऐसे रमजानों में आती हैं या आती रहती हैं? बस ये रमजानों में तो खैर कंपल्सरी समझ लें आप, ये वैसे अक्सर आती रहती हैं जी। अच्छा, यानी तो काफ़ी दुकानदारों को अफवाह भी किया हुआ है मेरे ख्याल है। बस आपको पता है, आप सब जानते हैं, फिर आप पूछ रहे हैं। मैं तो अखबार में पढ़ा था। हाँ, बस ऐसे ही है जी, कोई डर के मारे बताता भी नहीं है ना। सही बात है। हाँ, ये सबको अपनी जान प्यारी होती है। बिल्कुल, हर एक को जान प्यारी है जी। लेकिन यही तो मसला है कि हम लोग सारे जो है ना खामोश हो जाते हैं, अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। गोली खाने के बाद आवाज़ कहाँ निकलती है? गोली तो बाद में आएगी ना, जब पहले आवाज़ तो उठाए ना, पता तो लगे कि आपने आवाज़ उठाई थी तो आपको इसलिए मारा क्या फायदा? ऐसा करें ना, आप मुझे दे दें, आप मुझे दें, आप 20-25 लाख रुपए बताएं आप, जो मैं बोलता हूँ, ताकि मेरा भी तो हो ना कुछ, घर पे पीछे बच्चों का कोई आसरा हो, कोई थोड़ा बहुत। फिर आवाज उठाते हुए अच्छे लगेंगे। नहीं, इंसानी जान की कीमत क्या 20-25 लाख रुपए हो सकती है? इंसानी जान की कीमत तो आप करोड़ों में भी नहीं दे सकते सर। आप तो 20-25 सीधी बात है, वो ऐसी एक बात की है भाई। घर को भी तो सपोर्ट करना है ना, बैकअप करना है, उनका घर चल रहा है यार। जब बच्चों का मुस्तकबिल आप देख रहे हैं इन हालात में, अच्छा नहीं हो सकता फ्यूचर में मामला। हाँ, तो लाहौर इस्लामाबाद पिंडी चले जाएंगे और क्या होगा। बोरिया बिस्तर ऐसे गोल करेंगे, जरूरी थोड़ी है कि इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी में नहीं रह सकता। सब रह रहे हैं वहाँ पे, मुजफ्फराबाद शहर में। नहीं, आप क्या समझते हैं हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? एक दफा बस गवर्नमेंट आ जाए, फिर आप देख लीजिएगा हालात कैसे बेहतर होते हैं।
गवर्नमेंट आ जाएगी तो असल लेकिन बाद वक़्त इल्ज़ाम भी ही लगता है कि बात ये सारा कुछ। वो तो देखें इतनी दफ़ा कहा है कि अगर हमारे टारगेट किलर्स हैं तो गवर्नमेंट शो करे। ये तो हर जमात की कहती है, मैं मानता हूँ। देखो कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, लेकिन आपने सबको देख लिया, पीपी को 3-4 दफ़ा देख लिया, नवाज शरीफ को देख लिया हम लोगों ने। अब एक दफ़ा इनको भी चांस मिलना चाहिए। जब कराची की रौनक इन्होंने कुछ हद तक बहाल करी है, अब कराची में सुकून होता है या नहीं होता ये भी देखते हैं। सर हम तो यही कहेंगे जी, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। यार देखिए आपके इधर लियारी में तो इतना हो गया, आज भी मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को मारा, गर्दन काट के ये करके अगवा करके। एक गाड़ी अगवा कर ली पूरी, 13 आदमी बैठे थे एक निजी कंपनी के, उनको अगवा कर लिया। बताएं बेहिस लोग आप क्या समझते हैं, आते कहाँ से हैं यार ये कहीं बाहर से नहीं आते जी, अपनों में ही हैं ये काली भेड़ें जो है ना, ये सब अपनों में ही हैं। मुसलमान को इस तरह कर सकता है? बस बेहिसी छाई हुई है। किस चीज़ के मुसलमान हैं? रमजान के महीने में आप ये सोचो कि रमजान के महीने में इतने नेमतों वाला बाबरकत महीना है ये, और चांद रात को ही शुरू हो गए थे, 36 आदमी मार दिए थे। लोग मरे हैं अभी सबने, पता नहीं किसी ने ईद की तैयारी की हुई होगी, किसी की हो सकता है ईद के बाद शादी हो, किसी ने अपनी तैयारी की हुई हो, बहनों की शादी की तैयारी की हुई हो, किसी ने बेटी की हुई हो, उनके घरों में क्या हो रहा होगा मातम। वो लोग नहीं सोच रहे ना, उनका तो पता नहीं ज़मीर कैसा है, वो कैसे मार देते हैं एक इंसान को। सर बात ये है कि जिसके पाँव पे मोच आती है ना, तकलीफ का एहसास उसी को होता है, आपको या हमको नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ, हम तो बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन जिनके घर पे बीत रही होगी बिल्कुल वही जाने। बस अल्लाह ताला उनको सब्र और हिम्मत अता फरमाए, हम तो यही कह सकते हैं। मेरी टैक्सी के मुसाफिर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। क्या करें, ईद का मौका है, अब ओकेजन तो ओकेजन होता है, ओकेजन के लिहाज से तो फिर आपको कुछ ना कुछ शॉपिंग तो करनी पड़ती है ना। वैसे भी टाइम ऐसा है कि दिन ही दिन में अगर हो जाए तो ज़्यादा सही लगेगा। तो ठीक है दिन में, लेकिन शहर के हालात इतने खराब है, लोग आपको डर नहीं लगता घर से निकलने? अब घर से शहर के हालात तो गुज़िश्ता 5-6 साल से ही ख़राब चले आ रहे हैं। अब ये है कि पूरी पब्लिक अगर डर कर बैठ गई तो फिर लोग तो घरों से भी बाहर निकलना छोड़ ही देंगे। और जो जितने भी टेररिस्ट हैं वो यही इनकी कोशिशें हैं कि वो पब्लिक जो है वो खौफ हिरास में रहे और घर से बाहर ही ना निकले। फिर सारा कारोबार बंद, सब कुछ बंद, सारी ये चीज़ें हो जाएंगी। और ऊपर से एक तो ये टेररिज्म फैला हुआ है पूरे पाकिस्तान, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कराची में, उसके अलावा आजकल जो फैला है वो सबसे ज़्यादा कराची के अलावा। और ऊपर से ये महंगाई भी किसी टेररिज्म से किसी चीज़ से कम नहीं है जो आजकल चल रही है। अभी मार्केट में जाके देखेंगे तो खाली और सूरत हाल ख़राब होगी। लास्ट वीक गई थी मैं, इस वीक तो देखेंगे जाके क्या सिचुएशन है मार्केट की। हम सब, मैं भी ख़ास तौर पर, हम महंगाई के ऊपर बात तो करते हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे अखराजात में कमी नहीं आती। हमने जो चीज़ लेनी होती है वो ले लेते हैं, फिर महंगाई कहाँ से आ रही है? हमारा देखें लास्ट टाइम माशाल्लाह मैं खुद एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अगर आप देखें जो सिचुएशन या जो मेरे एक्सपेंसेस थे या जो खर्चे थे, लेकिन अब जो ये आया है साल स्पेशली 2011, उसके मुताबिक इस कदर महंगाई हो गई है। हमें चाहिए तो वो चीज़ होती है, लेकिन यूजुअली अब आप ये देखें कि अब आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत है तो आप जा रहे हो ना, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं खरीदते हो वो चीज़। लेकिन अगर आपको ज़रूरत वाकई है, और सबसे बढ़कर रमज़ानों में जो स्पेशली है ये शॉपकीपर्स जो है ये सबसे ज़्यादा पब्लिक का फ़ायदा उठाते हैं। इनफैक्ट पूरी इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप कहीं पे भी चले जाओ तो कोई भी फेस्टिवल आ रहा होता है किसी भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसमें चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, चीप हो जाती हैं, उन पे सेल लग जाती है, 50 to 75%, 80% डिस्काउंट देते हैं। आई डोंट नो पाकिस्तान का क्या। ये आपकी बात में काट रहा हूँ, ये गलत है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट कि बाहर सेल लगती है। मैं बाहर भी गया हूँ, टैक्सी चलाई है मैंने बाहर भी, दुबई में भी,
उन चीज़ों पे सेल लगती है जो उनकी आउट ऑफ फैशन चीज़ होती है, या वो प्रोडक्ट होती है जो उनके पास बची हुई होती है, बिक नहीं रही होती, उस पर वो सेल लगाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वहाँ पर जो सेल चलती है वो कितने, आपके ख्याल से कि कितने दिन पुरानी होती है? सालों पुरानी होती है या फिर कुछ वीक्स का फ़र्क होता है? तकरीबन 1 साल। नहीं, आपको मैं बताऊं कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं तो मंथली और वीकली या आफ्टर 15 डेज जो है वहाँ पे फैशन चेंज होता है। इतनी तेज़ी से फैशन चेंज होता है। लेट्स सपोज कि अभी 15 डेज बिफोर अगर एक क्यूटेक्स जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इन थी, देन आफ्टर 15 डेज उसकी जो है थोड़ा सा उसके रश में कमी आई, उसकी परचेजिंग में कमी आई, देन उन्होंने उसको उठा के सेल पे रख दिया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो सालों पुरानी चीज़ों को जो है वो सेल आउट कर रहे होते। अब मैं तो माशाल्लाह की ये कि मैं परचेज कर सकती हूँ, लेकिन आजकल अब भी मुझे सोचना, स्पेशली दिस ईयर या गुज़िश्ता 1-2 सालों से सोच के जाना पड़ता है कि यार कि बजट इतना है, जो चीज़ अब लेट्स सपोज 1000 रुपीज़ की थी, आज वो 10,000 रुपीज़ के दामों में पहुंची हुई, उसकी प्राइसेस ये हैं। अब आप खुद बताइए। फिर भी हम लेते हैं ना, हमारे खर्चात में कमी तो नहीं आई ना। हम उसको चाहते हैं कि बार्गेनिंग करके ले लें, हाँ। कुछ बार्गेनिंग करके लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस पर भी सही उसके रियल प्राइसेस नहीं मिलते हैं। क्योंकि हर इंसान का अपना एक व्यू है, अपनी थ्योरी है, अपना नज़रिया है। लेकिन ये कि ठीक है, अरे इन हालात और इन महंगाई ने ना सिर्फ कस्टमर्स पे तो असर पड़ा ही पड़ा है, सबसे ज़्यादा तो बेचारी पब्लिक किस चीज़ में जो है वो पिस रही है। और दूसरी ये जो चीज़ है कि वो हमारा स्पेशली जो जिन लोगों के बिजनेसेस हैं उन लोगों को भी काफ़ी लॉस हो रहा है। और इसका बिजनेस पे क्या असर पड़ता है शहर के हालात से और महंगाई से? ऑब्वियसली जब आए दिन आप हर दूसरे दिन आपके यहाँ जो है स्ट्राइक हो रही है, हर दूसरे दिन आपके यहाँ जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल लीडर्स या कुछ ऐसा हंगामा कराची के अंदर स्पेशली हो जाता है कि बंदा 50 दफ़ा घर से बाहर निकलते हुए सोचता है कि मैं वापस भी आऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ का यही है। हम करें तो क्या करें, कुछ कर नहीं सकती आवाम, बस खाली कह ही सकती है। और बिजनेसेस में तो इतना लॉस है। अभी चल रहे हैं हम लोग तारिक रोड, अभी वहाँ पर देखिएगा कि बुटीक्स में अभी इतना रश नहीं होगा। रात में तो बड़ा रश होता है। रात की बात अलग है कि रात में रश होना, इनफैक्ट के जाहिर है कुछ लोग, मैं आपको ये बताऊं कि अगर 50% लोग, लेट्स सपोज कि 50% लोग अगर शॉपिंग करने आते हैं तो 30% लोग उसको विंडो शॉपिंग के लिए भी आते हैं कि एक आइडिया ले लें कि क्या चीज़ कितने की है। अगर हम जैसे अभी काम हो रहा है बुटीक के हवाले से, अब आप वहाँ की प्राइसेस जाके देखिए, वहाँ की प्राइसेस कितनी हाई है। अब एक गोल्ड देखिए, जो हमारे पेरेंट्स के दौर में जो गोल्ड था, कहा जाता है कि मेरे फादर खुद कुछ बताते हैं आपको कि जो उनके दौर में सोना था उसकी मतलब जो इक्वलिटी थी, सोने के बराबर, कीमत के बराबर उन लोगों की सैलरीज होती थी, 1 तोले सोने के बराबर। अब आप ये देख लीजिए कि जो आजकल की सिचुएशन है उसके हिसाब से सोना कहाँ जा रहा है, 55,000। अब आप ये देखिए ना, उस हिसाब से क्या एक आम आदमी की सैलरी है। इस करके देखें आप, तो महंगाई हमें इतनी नहीं लगेगी फिर भी, लेकिन जो महंगाई जो तेज़ी से बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन पब्लिक की जितनी भी सैलरीज है ना वो वहीं स्टक हुई है। अच्छा, बाजारों में अक्सर मैंने देखा है लोग खासतौर पर लड़के घूमने के लिए भी आए हुए होते हैं। हाँ, वही तो मैंने आपको अभी आपसे अर्ज़ की ना कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर 50% की आबादी अगर शॉपिंग के लिए आती है तो उनमें से 30, 35 या 40% या 60% पब्लिक जो है वो विंडो शॉपिंग के लिए स्पेशली घूमने आ रहा है या कोई खाने आ रहा है एक चीज़ के लिए। तो फिर सारे, क्योंकि ईद का फेस्टिवल ऐसा होता है कि बंदा चाहता है कि यार गैदरिंग बना के चले। ख़वातीन को क्या मुश्किलात होती है शॉपिंग करते हुए, खासतौर पर जब इस तरह का माहौल हो कि लड़के आए हुए हों, टोलियों की शक्ल में छेड़खानी चल रही हो? ऑब्वियसली सबसे पहला तो ये मसला होता है कि आपको एक तो हैरेसमेंट का ये होता है कि जितनी पब्लिक होती है और प्लस इतना रश होता है, उसके साथ अगर आप वॉक कर रहे हो या फिर कोई आपको जो है इस तरह की आपसे बदतमीज़ी करता है या कुछ ऐसा होता है। पुलिस तो वैसे होती है वहाँ पर, लेकिन इतना रश में इतनी हमारी पुलिस भी किस किस को देखेगी। ऑब्वियसली कि एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होता है ये, तो इसमें थोड़ा सा बस ख़वातीन ही खुद अपने आप को कह सकती हैं और जो है हम क्या कह सकते हैं। टैक्सी न्यूज़ में वक्त हुआ एक वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपको मिलवाएंगे ऐसे मुसाफिरों से जिनको टीवी पर आने का बहुत शौक़ था। देखते रहिए टैक्सी न्यूज़।